अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 27 सितंबर और आज से 6 साल पहले आज ही के दिन मेरी अम्मी को सुपुर्द खाक किया गया था। यानी कि आज मेरी अम्मी की बरसी है और मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था 26 सितंबर की रात में। लेकिन उनकी जो नमाज जनाजा है वो ज़ोहर में अदा की गई थी। तो आज मेरी अम्मी की बरसी है और मैं सुबह से ही उठ गई थी और मुझे ये ध्यान था कि आज अम्मी की बरसी है तो जल्दी जल्दी अपने घर के काम फिनिश कर लूँ, फिर मैं उनके लिए इबादत करूँ और उनको एहसाले सवाब पहुँचाऊँ। तो शायान स्कूल से तो आ गए थे, उनको मैंने अब्बा के साथ भेज दिया था कि कहीं ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। और काम वाम करके मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और फिर मैं सिपारा लेके बैठ गई कि मैं अपनी अम्मी को कुछ एहसाले सवाब पहुँचा दूँ। हर साल तो हम सारे भाई बहन एक जगह पर इकट्ठा होते थे और कुरान ख़वानी होती है और खाना गरीबों में पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दो डिलीवरी हुई थी मेरे घर में और सबके बच्चों के स्कूल थे। तो ये हुआ कि सब लोग अपने अपने घर में ही जो कर सकते हैं एहसाले सवाब के लिए वो कर लें। तो बस अभी मैं पढ़ लूँगी और असर में कुछ फ़कीरों को खाना खिलवा दूँगी बाहर से ही। तो बस मैंने सोचा कि लो मैं जितनी देर शायान बाहर है तो मैं थोड़ी बहुत इबादत कर लूँ, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि जब मैं मर जाऊँ तब मैं देखूँगी कि कौन औलाद मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मेरे लिए खूब पढ़ कर बख्श किया करना। तो बस मैंने अपना सिपारा कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो इस टाइम असर का टाइम हुआ था, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी तो मैंने सोचा कि मैं बालकनी में जाऊँ। मैंने 3-4 दिनों से कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए, वो सूख नहीं पाए और मौसम ही 2-2 मिनट में बदल रहा है। तो आज भी मैंने फिर से डाले थे क्योंकि आज धूप निकली थी। ये देखिए सारे कपड़े फैले हुए हैं। ये थोड़ा सा मैंने झूले पे भी डाला है। अब तो शायद ये सूख गए तो मैं पहले ये कपड़े उतार लेती हूँ फिर दूसरा कुछ काम करूँगी। कपड़े तो मैंने उठा लिए। ये एक जंपर मैंने कट करके रखी हुई थी और इसको भी सिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सब देखिए निशान लगे हुए हैं। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करूँगी नेक वगैरह पे मैं सोच रही हूँ, और अगर हुआ तो प्लेन भी बना लूँगी क्योंकि इसका प्रिंट काफ़ी घना है। तो मैंने सोचा था कि इसमें मैं कुछ लेस से डिज़ाइनिंग करूँगी। अब मैं देखती हूँ अगर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सूट भी मुझे कटिंग करना है। ये सूट है, ये लोन पर है पाकिस्तानी। तो इसका मैं काफ़ी दिनों से मटेरियल ढूंढ रही थी। मुझे इसमें भी लेस से कुछ डिज़ाइनिंग करनी थी, वो मिल नहीं पा रही थी लेस। मुझे एक मिली है बहुत मुश्किल से, तो वो मैं ले आई थी और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं इसको जिस दिन भी स्टिच करूँगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और फिर आप लोग देखकर बताइएगा। कल मैं इंशाल्लाह इस सूट की कटिंग करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसमें मैंने क्या डिज़ाइन बनाया है। चाय पीने का दिल कर रहा था, मैं किचन में आ गई थी। अगर आप लोगों का कर रहा हो तो आप लोग भी आ जाइए, मेरे साथ शेयर कर लीजिए। मुझे अकेले में कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, जब सब लोग साथ होते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। मैंने सोचा चलो जब तक चाय बना लेते हैं और आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। आज दिन में मैंने खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, बस थोड़े से दाल चावल ही लिए थे। और अभी इस वक्त मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि लो मैं चाय बनाती हूँ, उसके साथ में रस्क लूँगी। 2 रस्क ले लूँगी बस, जो थोड़ा सा दिल कर रहा था कुछ खाने का तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। ये है मेरी चाय और आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय पीजिए। मैं इसको लेके चलती हूँ अपने बेडरूम में। मैं अपनी चाय लेकर बेडरूम में आ गई थी और शायान अभी सो रहे हैं क्योंकि ये ज़ोहर के बाद ही आए थे और हम भी पारा पढ़कर लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर असर के टाइम उठे हैं। तो आज सुबह से ही बस अम्मी का ही ध्यान आ रहा था, उनकी कही हुई बातें याद आ रही थी। क्योंकि मेरी अम्मी जब ख़त्म हुई हैं उसके 5-6 महीने पहले से वो बहुत बीमार रहने लगी थी और मैं उनके साथ हर वक्त रहती थी। हर वक्त मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी अम्मी का साथ कितने दिन का है तो मैं इनकी खूब खिदमत कर लूँ। और उस दरमियान मेरी अम्मी हमको इतनी दुआ देती थी, इतनी दुआ देती थी कि आज मुझे लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी भी परेशानी आती है तो अल्लाह ताला कैसे उस परेशानी को सॉल्व कर देते हैं। और तब मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मेरी अम्मी 2 बहनें थी, मेरी अम्मी छोटी थी और एक उनकी बड़ी बहन है जो जो आप लोगों को मैंने शबनम से मिलवाया था, वो उनकी ही पोती है। तो वो हमेशा कहती थी कि लगता नहीं है कि ये 2 बहनें हैं। एक बहन ने अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश करी है, इतना पढ़ाया लिखाया, हर हुनर सिखाया,
और एक बहन की बेटियां तो बस थोड़ा ही पढ़े थी। तो मेरी अम्मी का ये जज्बा था, और हम भी कभी कभी सोचते थे कि जिस टाइम की मेरी माँ थी उस टाइम पे तो लड़कियों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात समझा जाता था, बहुत बुरा समझा जाता था। और मेरी अम्मी ने भी बस 8th तक पढ़ाई की थी, उनके घर वालों ने बंद कर दी थी। अम्मी की जब शादी हो गई तो अम्मी ने अब्बू जी से बोला कि मुझे पढ़ना है, और मेरे अब्बू जी ने उनको परमिशन दी थी। तो अम्मी ने मेरी शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की थी, और उसके बाद मेरी अम्मी को भी हर हुनर आता था, और बस वो हम लोगों से हमेशा कहती थी कि सेल्फ डिपेंड बनो और हर चीज़ आना चाहिए, दूसरों की मोहताजी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कब कैसे हालात आ जाएं ये किसी ने नहीं देखा। अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास तालीम है, तो आप भूखे नहीं रह सकते। और लड़कियों को तो मतलब ये चीज़ करनी ही करनी चाहिए। लड़कियों की तरबियत में तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लड़कियों को सेल्फ डिपेंड बनाएं। तो आज मैं हमेशा जब अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ कि मेरी माँ की ये तरबियत थी, और सुबह से ही बस अम्मी की कही हुई बातें याद आ रही थी। हमेशा वो इतने मुझसे यही बोलती थी कि जब मैं मर जाऊँगी तब मेरे लिए बहुत पढ़ाई तुम लोग किया करना, तब मैं सोचूंगी कि हाँ मेरी औलाद मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। और ये बात मेरे कान में हमेशा गूंजती है। जैसे कभी मेरी नमाज़ छूट जाती है या मैं कुरान नहीं पढ़ पाती, तो बस ये सोचती हूँ कि क्या अम्मी ऐसा सोच रही होंगी कि आज मेरे लिए किसी ने पढ़ कर बख्शा नहीं। हिम्मत करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी मेरी नमाज़ें ना छूटें, कभी मेरी कुरान ना छूटे, और मैं अपने माँ बाप के लिए जो कर सकती हूँ अच्छे काम करूँ ताकि उसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचे। कभी कोई बुरा काम ना करूँ कि जिसके गुनाह उन पर जाएं। तो बस आप लोगों से बस यही कहना चाहती थी आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। और मेरी अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ करिए। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।